पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। भगवत गीता में लिखा है, हर चीज का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। उस इंतजार के बाद आप देखेंगे किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। थक जाओ तो रुकना नहीं, डर लगे तो भागना नहीं। याद रखना, आज का दर्द कल तुम्हारी ताकत बनेगा। दुनिया देखती है सिर्फ नतीजे, पर जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक खड़े रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, और एक दिन वही दुनिया कहेगी, ये कर दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या सोचते हैं ये उनका कर्म है, तुम क्या करते हो ये तुम्हारा धर्म है। दुनिया में सब तुम्हें पसंद करें ये संभव नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो जीवन भर उलझते रहोगे। जो तुम्हें आज नकारते हैं कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। जब समय बदलेगा लोगों की सोच भी बदल जाएगी। लोग तुम्हें तभी तक अच्छा कहेंगे जब तक तुम्हारी बातें उनके हिसाब से हों। जैसे ही तुम अपनी राह पर चलोगे वो तुम्हारी आलोचना शुरू कर देंगे। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। जरूरी नहीं कि बहुमत हमेशा सही हो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भीड़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।